दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु के चेलों ने सुसमाचार फैलाने के लिए क्या क्या सहा? और बाइबल जो आज हमारे पास है, उसमें इन चेलों के बलिदान की कितनी बड़ी भूमिका है। आज के इस वीडियो में हम यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि बाइबल को पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और बाद में पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाया। लेकिन यह आसान नहीं था। वे सभी उत्पीड़न, यातनाओं और अंत में मृत्यु का सामना करते हुए अपने विश्वास पर अडिग रहे। पहला पतरस, जिसे पीटर भी कहा जाता है, पतरस जिसे यीशु ने चट्टान कहा, रोम में शहीद हुआ। उन्हें क्रूस पर उल्टा लटका कर मारा गया क्योंकि उन्होंने कहा कि वे यीशु की तरह मरने योग्य नहीं हैं। दूसरा अंद्रियास, जिसे एंड्रयू भी कहा जाता है, अंद्रियास ने ग्रीस में सुसमाचार का प्रचार किया। उन्हें एक्स आकार के क्रूस पर बांध दिया गया, जहां वे 2 दिन तक जीवित रहे और इस दौरान लोगों को यीशु के बारे में बताया। तीसरा याकूब, जिसे जेम्स भी कहा जाता है, और जब्दी का पुत्र याकूब को राजा हेरोदेस ने तलवार से मरवा दिया। वे पहले चेले थे जो शहीद हुए। 4 यूहन्ना, जिसे जॉन भी कहा जाता है, यूहन्ना को खौलते तेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वे बच गए। उन्हें पातमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा। 5 थॉमस भारत आए और यहां उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। उन्हें चेन्नई के पास भाला मारकर शहीद कर दिया गया। 6 फिलिपुस, जिसे फिलिप भी कहा जाता है, फिलिप ने एशिया माइनर में प्रचार किया। उन्हें फ्रीजिया, तुर्की में क्रूस पर लटकाया गया। 7 बर्थोलोमियो, जिसे नाथनाइल भी कहा जाता है, बर्थोलोमियो को आर्मेनिया में क्रूर यातना दी गई। उनकी खाल जीवित उतार दी गई और फिर सिर काट दिया गया। 8 मत्ती, जिसे माथ्यू भी कहा जाता है, मत्ती ने इथियोपिया में प्रचार किया। उन्हें तलवार से मार दिया गया। 9 याकूब, जिसे अल्फई का पुत्र भी कहा जाता है, याकूब को यरूशलेम में पत्थरों से मारा गया और टुकड़ों में काटा गया। 10 यहूदा, जिसे थद्दियुस भी कहा जाता है, यहूदा ने फारस में प्रचार किया। उन्हें तीरों से मारा गया। 11 सिमोन, जिसे जलोती भी कहा जाता है, सिमोन अफ्रीका और इंग्लैंड तक गए। उन्हें क्रूस पर मारा गया। 12 यहूदा इस्करियोती, यहूदा ने यीशु को धोखा दिया और बाद में आत्महत्या कर ली। मत्ती 27 5 यीशु मसीह के चेलों में गिना जाता है। इसकी वजह से इसे यहाँ रखे हुए हैं। यीशु के चेलों ने सुसमाचार फैलाने और बाइबल को हम तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। बाइबल केवल एक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल जीवन के लिए मार्गदर्शिका है। भजन संहिता 119 105:5 तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 2 तीमुथियुस 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आपको सुधारने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए बाइबल बहुत जरूरी है। रोमियो 10:7 विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अपने यीशु के ऊपर विश्वास कैसे किया? चमत्कारों को देखकर नहीं, कोई आपको खींच कर नहीं लाया। अपने वचन सुना, वचन के जरिए अपने विश्वास किया। वचन से आपका विश्वास बढ़ा, वचन से ही अपने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया। दोस्तों, बाइबल हमें इस दुनिया के दुखों के बीच आशा देती है। यीशु के चेलों के बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन को फैलाना और उसके प्रति वफादार रहना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और भी बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी है इस बाइबल को आप तक पहुंचाने के लिए। इस बाइबल की इज्जत करिए। बाइबल को घर में लाल कपड़े में लपेट के मत रखिए। उसे पढ़िए और लोगों को सिखाए, समझाइए। बताइए, आपके पास बाइबल लड्डू की तरह नहीं पहुंचा है, मिठाई की तरह नहीं पहुंचा है, बल्कि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, तब जाकर आपके पास बाइबल पहुंची है। इस बाइबल की इज्जत करना सीखिए। आज हम यह प्रण लें कि बाइबल को न केवल पढ़ेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे। बाइबल पढ़ने की आदत अगर लगानी है तो हर दिन 15 मिनट बाइबल पढ़ने से शुरुआत करें। बाइबल के वचनों को दूसरों के साथ साझा करें और यीशु के चेलों की तरह अपने विश्वास को बनाए रखें।
चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यदि यीशु के शिष्य अपने जीवन का बलिदान देकर सुसमाचार फैला सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन में बाइबल पढ़ने और उसके अनुसार जीने की आदत डाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए जुड़े रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।